हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कौन सी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा। और साथ ही हम लोग बात करेंगे अगर आपका एग्ज़ाम टीसीएस के बजाय एनएसईआईटी लेता है तो एग्ज़ाम पैटर्न में और एग्ज़ाम के लेवल में क्या डिफरेंस आएगा। क्योंकि लगभग टीसीएस के बारे में तो सभी को पता है, टीसीएस बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो आपको लगभग वहाँ पर उसके लेवल का, उसके पैटर्न का पता होता है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सवाल कर रहे थे कि सर अगर एनएसईआईटी एग्ज़ाम ले लेता है तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं और जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा रहेगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात तो यही है कि जो आपकी ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो कौन सी है। देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले ये वाला जो टॉपिक था, इस पर वीडियो मैंने ही बनाया था और मेरे ही वीडियो से फिर ये चीज़ें आगे फॉरवर्ड हुई थी कि जो आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो एनएसईआईटी भी हो सकता है। क्योंकि उससे पहले सभी को ये पता था कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो टीसीएस ही है, क्योंकि टीसीएस के बारे में ही लगभग सभी लोग जानते हैं। और टीसीएस क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्स भी लेता है इसलिए आपको टीसीएस के बारे में पता है। लेकिन ग्रुप डी वाले मैटर में मैंने आपको उस वाली वीडियो में भी क्लियर दिखाया था। हालांकि ये बात मैंने वहाँ पर भी नहीं बोली थी कि 100% आपका एग्जाम एनएसईआईटी लेगा। मैंने वहाँ पर भी ये बोला था कि एनएसईआईटी भी ले सकता है। और वही बात मैं फिर से बोलूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो किसी को भी नहीं पता है, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी टीचर को नहीं पता है। क्योंकि रेलवे ने इसके बारे में कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी ऑफिशियल नोटिस वगैरह नहीं दिया था। लास्ट नोटिस में ये बताया गया था कि एनएसईआईटी और टीसीएस लास्ट में फाइनल हुए थे, उन दोनों में से ही कोई एक आपका एग्जाम लेगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि टीसीएस ही आपका एग्जाम लेगा, वो सिर्फ इस आधार पर बोल रहे हैं क्योंकि टीसीएस ज़्यादा एग्जाम लेता है। रेलवे की भी ज़्यादा एग्जाम टीसीएस नहीं लिए हैं, इसलिए वो लोग ये बोल रहे हैं कि टीसीएस ही आपका एग्जाम लेगा। लेकिन मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ, यहाँ पर 50-50% चांसेस हैं। 50% मैं ये कहता हूँ कि आपका एनएसईआईटी भी ले सकता है और 50% मैं ये कहता हूँ कि टीसीएस भी ले सकता है। ठीक है, तो ये मैटर तो अलग हो गया। ये चीज़ें तो जब भी फाइनल होंगी, जब आपका रेलवे की तरफ से कुछ बताया जाएगा, तो इसके हम जो है डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर एनएसईआईटी एग्जाम लेता है तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पर और एग्जाम के लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से आपको पता है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, उसके अलावा 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और 20 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के आने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका एग्जाम एनएसईआईटी लेता है या टीसीएस लेता है, कोई भी आपका एग्जाम लेता है, एग्जाम पैटर्न में चेंज नहीं होता है। यानी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए गए हैं वो पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। 100 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन पेपर होता है। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और एग्जाम को लेवल को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेवल एक अलग चीज़ है और पैटर्न एक अलग चीज़ है। पैटर्न ये होता है जो मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से आते हैं। तो पैटर्न लगभग बिल्कुल सेम ही रहता है। आप कह सकते हैं कि 100% सेम ही रहेगा, क्वेश्चन उतने ही आएंगे। उसके बाद बात करते हैं लेवल की, कि लेवल में क्या डिफरेंस आता है। आप देखिए, अगर आप लोगों ने यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक पढ़ी होगी या फिर कोई भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी, तो उसमें एनटीपीसी के 2018, ग्रुप डी के, एएलपी के, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के सभी के क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी, क्वेश्चन करते हुए आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन टीसीएस का नहीं है या ये क्वेश्चन किसी दूसरी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का है। तो बिल्कुल ऐसा कभी किसी को नहीं लगता है। देखिए, उसमें आपके कांस्टेबल के और एसआई के जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, वो एग्जाम आपका एनएसईआईटी ने लिया था। वो क्वेश्चंस भी वहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे मैंने यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक जो है लगभग मैंने 2 बार कंप्लीट की है, तो मुझे कभी भी क्वेश्चन को देखने से ऐसा नहीं लगा है कि हाँ मुझे कोई लेवल का पता लग रहा है या फिर यहाँ पर मुझे कोई डिफरेंट लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बिल्कुल बेतु की बात होती है कि लेवल डिफरेंट रहता है और उसका पेपर हार्ड आ जाएगा एनएसईआईटी का, टीसीएस का पेपर ईजी आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10th लेवल का अगर एग्जाम है तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही आएंगे। ठीक है, एग्जाम चाहे आपका कोई भी ले, क्वेश्चन आपके बिल्कुल नॉर्मल आएंगे जैसे आते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डीप में जो है टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हुए हैं। आप लोग चैनल की स्ट्रेटेजी वाली प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि आपको लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पैटर्न में भी कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, जैसे टीसीएस आपके बहुत सारे एग्जाम्स लेता है। प्रीवियसली भी आपने देखा होगा कि टीसीएस ने ही ज़्यादा एग्जाम लिए हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो टीसीएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो लोगों को देखने से क्या लगेगा कि टीसीएस के क्वेश्चन जो है वो आसान होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 10th लेवल को वो 10th लेवल के हिसाब से बनाते हैं, 12th लेवल के एग्जाम को 12th लेवल के हिसाब से बनाते हैं। तो लेवल में और आपका पैटर्न में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी एजेंसी बेटर है अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो देखिए, आपको पता है कि टीसीएस के पास यहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो एनएसईआईटी है उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। टीसीएस यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम कंडक्ट कराता है। हालांकि यहाँ पर कमियाँ टीसीएस में भी हैं, लेकिन क्योंकि टीसीएस के पास यहाँ पर मैन पावर ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी है, एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं अगर एक वर्ड में इसको कंपेयर करें तो टीसीएस यहाँ पर बेटर है एनएसईआईटी से। दूसरा, एनएसईआईटी थोड़ा सा बदनाम है। 2016-17 के समथिंग यहाँ पर कोई यूपीएसआई का एग्जाम था, वो यहाँ पर एनएसईआईटी ने कराया था और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। पेपर लीक हो गया था, उसके बाद आंसर की में बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आई थी। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए तो टीसीएस यहाँ पर बेटर है।
ठीक है। आप किसी से भी अगर पूछेंगे सब आपको यही सलाह देंगे कि टीसीएस बेटर है। हालांकि टीसीएस में भी कुछ कमियां होती हैं, लेकिन देखिए गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। अगर एनएससीआईटी फाइनल होगी तो एनएससीआईटी ही आपका एग्जाम लेगी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। बाकी यहाँ पर जो आपके कांस्टेबल एसआई का जब रेलवे का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिली थी। तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीसीएस आपका बहुत ही बेटर है। अब बात करते हैं इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि आपका एग्जाम चाहे एनएससीआईटी ले चाहे आपका एग्जाम टीसीएस ले, सबसे पहली बात तो आपको इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि कौन आपका एग्जाम ले रहा है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है आपके लेवल पर, आपके पैटर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप कंप्लीट टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक से कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व करने की क्षमता अगर रखते हैं तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रख के कि एनएससीआईटी अगर लेगा तो पेपर टिपिकल आएगा, टीसीएस लेगा तो ईजी आएगा, ये सारी बिल्कुल बेतुकी की बातें हैं। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो जनरली इन बातों को नहीं सोचता है। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि ये बातें आपको नहीं सोचनी है, सिर्फ आप पढ़ते रहिए, अपने टॉपिक्स को कवर करते रहिए। क्वेश्चन अगर आपने टॉपिक पूरा पढ़ा है तो कैसा भी क्वेश्चन आया आप उसको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, बाकी रही बात ये कि आपका एग्जाम कौन लेगा तो इसके बारे में आपको बताया, कोई भी आपको नहीं बता सकता है। जब अनाउंसमेंट रेलवे की तरफ से होगी तभी आपको पता लगेगा। अगर कोई ये बात बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है टीसीएस लेगा तो बिल्कुल बेतुकी बात है, किसी को भी नहीं पता है, कोई ऑफिशियल इसके बारे में न्यूज़ नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी एग्जाम ले आप लोग फोकस रखें अपनी पढ़ाई पर। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, डायरेक्ट जाकर आप उसमें ज्वाइन करें और पर्सनली मुझे टेक्स्ट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आप लोग मुझसे डाउट कर सकते हैं।